अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो यू ऑल आर विल बी फाइन। आई एम आल्सो फाइन। वंस अगेन आई एम हियर फॉर यू विद अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर किसी ने हमारे चैनल अभी भी ज्वाइन किया है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारी सारी सोसाइटी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो है वो यंग जनरेशन के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अवेयरनेस के लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हर लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के बारे में। अच्छा, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ और थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ। जब भी आपको कोई इशू होता है, साइकोलॉजिकल इशू होता है, वट एवर मेडिकल इशू होता है, तो आपको नहीं पता होता कि उसको हैंडल कैसे करना है। मेडिकल इशू में तो ये होता है, आपको फिज़िकल प्रॉब्लम होता है तो आप फ़ौरन से मुझे पेन हो रहा है या समथिंग इस तरह का कोई इशू है तो आप चले जाते हैं। लेकिन जब आपको साइकोलॉजिकल इशू होता है तो आपको नहीं पता होता कि आपने क्या करना है, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप इग्नोर करते रहते हैं और केयरलेसनेस शो करते हैं, या फिर इस चीज़ से थोड़ा हेजिटेट फील करते हैं कि नहीं हम ठीक हैं, आई एम फाइन, सो हमें कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होता। जब आपका कोई इशू एक्सट्रीम पे चला जाता है तो फिर आप लोग दौड़ते हैं कि हमें साइकोलॉजिकली हेल्प लेनी है। हाउ वी गेट हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स। फिर आप जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, या थोड़ी आपको अवेयरनेस होती है या कोई और बंदा आपको रियलाइज़ करवा दे कि आपको किसी प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए। तो ये बात मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप किस तरह से प्रोफेशनल्स से हेल्प ले सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी सिम्टम फील हो रहे हैं या आपके फ्रेंड्स फील कर रहे हैं, आपके फैमिली में से कोई बंदा आप में कोई सिम्टम फील कर रहा है, या आपको खुद महसूस हो रहा है कि मुझे जो है वो डिप्रेशन हो रहा है, या मैं एंशियस हो रहा हूँ कुछ डेज से, या मुझे कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं, या कोई मुझे मेडिकल इशू रहा है, कोई ड्रग एब्यूज़ यूज़ करता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें, सबसे पहला स्टेप है कि आप एक्शन कैसे लेंगे। सारी चीज़ें आप खुद अपने बारे में नोट करेंगे, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई साइकोलॉजिस्ट आपको आपसे बेहतर नहीं जानता। कोई मेंटल हेल्थ में कोई भी प्रोफेशनल, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, कोई मेडिकल डॉक्टर, MBBS, व्हाटएवर, कोई भी प्रोफेशनल डॉक्टर आपको आपसे ज़्यादा नहीं जानता। वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप खुद पे खुद ही अटेंशन नहीं देते कि आप क्या फील कर रहे हैं या आपको क्या करना है। तो ये वाला टॉपिक बहुत गौर से और केयरफुली सुनिएगा और इसको अपने ऊपर, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जब भी इस तरह की फीलिंग्स आपको आए, डिप्रेशन की, एंशियस होने की, तो सबसे पहले आपने खुद नोट करना है। अगर जनरल हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इनका ड्यूरेशन ज़्यादा है तो अपने डिप्रेशन, एंशियस, कोई भी फीलिंग्स हैं, इनको इग्नोर ना करें। एटलीस्ट नोट करें कि आपके साथ क्या हो रहा है। सेकंड स्टेप, अगर आपने इनको नोट कर लिया है और आपके जानने वाले फ्रेंड्स, फैमिली में से भी कोई नोट कर रहा है, तो सेकंड स्टेप में आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से कांटेक्ट करेंगे। कोई भी मेंटल हेल्थ हो जाए, साइकोलॉजिस्ट हो जाए या फिर साइकेट्रिस्ट हो जाए, जो आपके नज़दीक है, आपको इजीली अवेलेबल है। ये दो चीज़ें करना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन आप करेंगे अगर आप करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपने, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, मेंटल इलनेस की वजह से है, या फिर उससे पहले आपको कोई प्रॉब्लम है,
वो तमाम चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना उनको। अच्छा, जब आप कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए रेडी हो जाएंगे कि हाँ मुझे वाकई ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सेकंड काम आपने क्या करना है, प्रिपेयरिंग फॉर योर अपॉइंटमेंट। अब आपने अपॉइंटमेंट के लिए ख़ुद को प्रिपेयर करना है, और वो कैसे करना है आपको पता होना चाहिए अपॉइंटमेंट से पहले। सबसे पहली बात, आप अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी तमाम चीज़ें कलेक्ट करेंगे, तमाम डाटा कलेक्ट करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपॉइंटमेंट से पहले आप अपनी मेंटल इलनेस के बारे में ख़ुद जानेंगे कि मुझे ये चीज़ें हो रही हैं या क्यों हो रही हैं। आपके पास अपने मेंटल इलनेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई भी सोर्स यूज़ कर लें। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का एरा है, आप नेट यूज़ करें, कोई भी आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट को लगा के सुन लें। आप चैनल पे चले जाएं, मेरे चैनल पे डिप्रेशन के, एंजाइटी की डिटेल्ड वीडियोस मौजूद हैं। आपको अपने इलनेस के बारे में ख़ुद सर्च करके अवेयरनेस होनी चाहिए। अपने मेंटल इलनेस के बारे में ख़ुद जानें, उनको सुनने के बाद ख़ुद को ऑब्ज़र्व करें, क्या आप में ये सिम्टम्स हैं, क्या आप ड्यूरेशन से मीट कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको इतनी अवेयरनेस आ जाती है तो फिर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से पूछें या उनका क्या रिस्पॉन्स है आपके बारे में, वो क्या जानते हैं आपके बारे में, ये वाली चीज़ें करें। उसके बाद आपको क्या करना है, अपॉइंटमेंट से पहले आप खुद को रेडी करें। एक लिस्ट बना लें कि आपको कौन कौन सी सिम्टम्स आ रही हैं, और उन तमाम लोगों से जो आपको जानते हैं उनसे पूछें कि आपने मेरे बारे में क्या ऑब्ज़र्व किया, या आपके फ्रेंड्स आपको बता रहे हैं कि आप में चेंजिंग आ रही है, या आप पहले तो ऐसे नहीं थे अब ऐसे करते हैं, या आपको खुद ही फील हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से अपने बारे में पता होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सारी मेडिकल इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई मेडिकल बीमारी रही है पहले, या आपको कोई प्रॉब्लम रहा है, और सारी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो आपको फील हो रहा है, आपको आवाज़ें आ रही हैं, आप परेशान हैं, डेथ आ रही हैं, या आप कोई मेडिकल मेडिसिन ले रहे थे, या आप हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, अपॉइंटमेंट से पहले आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है क्वेश्चंस। अपॉइंटमेंट के ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट आप जब साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, आप डिफरेंट तरह के क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में या मेंटल इलनेस के बारे में। जो क्वेश्चन में आप हो सकता है कि हमें ये मेंटल इलनेस क्यों हुई है, इसकी क्या रीज़न है, या ये कब तक ठीक होगी, इसको कितना ड्यूरेशन लगेगा, क्या मेडिकेशन भी इसके लिए यूज़ करनी पड़ेंगी, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होगा या लॉन्ग होगा, या हम अपने लिए ख़ुद क्या कर सकते हैं, या कोई भी अवेयरनेस के लिए कोई वाउचर या कोई साइट या कोई भी सोर्स जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, कोई भी वो आपको वेबसाइट रिकमेंड कर देंगे या कुछ भी। इन तमाम क्वेश्चन पूछने में बिल्कुल हेजिटेट फील मत करें। अगर आप खुद नहीं पूछ सकते तो आपके साथ जो आपका हेल्पर जा रहा है वो पूछ सकता है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आप जब डॉक्टर के पास जाएं तो आप रेडी होके जाएं। आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, आप अपनी इंशाल्लाह आपको जो है वो इस चीज़ को खुद रियलाइज़ होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है, और ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी आपका प्रोफेशनल आपसे आपकी सिम्टम्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो वो आपके माइंड में होनी चाहिए, जो जेन्युइन होंगी उनका आप एक लिस्ट बना लें या अपने माइंड में जो है वो उनको कलेक्ट कर लें। अब वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे हर डॉक्टर या हर साइकोलॉजिस्ट आपकी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछ सकता है। आपके थॉट्स, आपके बिहेवियर्स, आपका मूड, सब कुछ काउंट करता है और इनके बारे में वो आपसे
क्वेश्चन कर सकता है। आफ्टर डायग्नोसिस वो आपसे इसकी मज़ीद डिटेल भी ले सकता है, लेकिन डायग्नोसिस में भी वो आपकी फ़र्स्ट नोटिस सिम्टम की बात करेगा, आपकी डेली रूटीन के बारे में क्वेश्चन पूछेगा, फिर ट्रीटमेंट क्या है आपसे पूछेगा, आपको कोई मेंटल इलनेस पहले तो नहीं रही, या पूछेगा कि आप जो है वो कैसा फील करते हैं, क्या सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, या सिम्टम्स आपसे अनकंट्रोल हो गई हैं, आप करना चाहते हैं लेकिन होती नहीं है। कौन सी ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपको वर्स्ट करती हैं या वरी करती हैं। आपके फैमिली और फ्रेंड्स का जो है वो आपके साथ रिलेशन कैसा है, आपका मूड और बिहेवियर उनके साथ किस तरह का रहता है। कोई भी आपका जो है वो ब्लड रिलेटिव जो है, आपकी जेनेटिक में तो ऐसा कोई पेशेंट नहीं रहा, या फिर जो है वो कुछ तरह का भी जो है वो आपने इससे पहले कहीं से ट्रीटमेंट तो नहीं लिया, या कोई मेडिकेशन तो नहीं यूज़ कर रहे थे, कोई सप्लीमेंट्स तो नहीं ले रहे थे, कोई ड्रग अब्यूज़ तो नहीं है आप, या ड्रग तो नहीं यूज़ करते, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, व्हाटएवर। आपका जो डॉक्टर है वो प्रोफेशनल है, वो मेंटल इलनेस के बारे में एडिशनल किस्म के क्वेश्चन कर सकता है। आपके रिस्पांस को देख के, आपकी सिम्टम्स को देख के वो उस लिहाज से आपसे जो है वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन कर सकता है। तो अपने आप को इन तमाम क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करके जाएं। ये वो प्रोसीजर है कि जो आपको फॉलो करना है और करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी हेल्प कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कौन से इम्पोर्टेंट स्टेप आपने अपने लिए लेने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने मेंटल डिसऑर्डर के बारे में या मेंटल इलनेस के बारे में ज़रूर जानें। डोंट बी हेजिटेट। बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप किसी भी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को लगा के सुन लें, किसी के आप उस पर चले जाएं, आपको डिप्रेशन के, एंजाइटी के होल इंट्रो मिल जाएगा। आपको वहाँ से अपने डिसऑर्डर का पता चलेगा। आप खुद को खुद ही इतनी अच्छी तरह से जानेंगे तो आपको एक तो ये कि आपके मेंटल प्रैक्टिशनर को, प्रोफेशनल को, जो भी है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को, बहुत इजी होगा आपको डायग्नोस करना। जब आपका डायग्नोसिस हो जाएगा तो उसके बाद आपका जो ट्रीटमेंट है वो बड़ा अच्छे तरीके से और इजी हो सकता है। लेकिन अगर आपको खुद ही मालूम नहीं है या आपको सिम्टम्स भी हैं, आपका कोई भी जो है वो माइंड में है ही नहीं है कि मुझे ये सिम्टम्स आती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर वो आ जाते हैं क्लिनिक पे तो उनको नहीं पता होता कि हमने क्या बताना है। वे सिर्फ स्पॉटलेस बैठे होते हैं कि जैसे कुछ पता ही नहीं है, हाँ हूँ कि जी बस इलनेस है। ये वाली चीज़ें आपने थोड़ी सी खुद कवर करनी है और आपको करनी चाहिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो इस बात को एडमिट करें, अपने बिहेव्स देखें, अपनी सिम्टम्स देखें, अपनी थिंकिंग देखें, उसको खुद कंट्रोल करने की कोशिश करें, अपने हेल्थ मेंटल के इलनेस के बारे में जानें, फिर आप अपॉइंटमेंट पे जाएं, सारा प्रोसीजर फॉलो करें। उससे ना सिर्फ आप जल्दी ठीक होंगे बल्कि आपका जो ट्रीटमेंट सेशंस हैं, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन है, वो भी कम होगा और बड़े अच्छे से आप रिकवर कर जाएंगे। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और मेंटल इलनेस ऐसी चीज़ है जो आप अपने हाथ में नहीं पकड़ सकते, ठीक है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, कांट बी टच्ड। ये बहुत डेंजरस है, डोंट बी इग्नोर्ड। फिजिकल इलनेस इज़ मच बेटर देन मेंटल इलनेस, सो बी केयरफुल। तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं। ये स्टेप फॉलो करके आप बच सकते हैं। आज के इस 21 सेंचुरी में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। हर बच्चे को, बड़े को कोई ना कोई इशू है और उनके जो ड्यूरेशन सिम्टम्स भी पूरी हो रही होती हैं, लेकिन वो फिर भी इग्नोर कर देते हैं। जो हमारी सोसाइटी में इतने सारे मसाइल क्रिएट हो रहे हैं वो सिर्फ आपकी ये दिमाग की वजह से होते हैं। अगर ये सही है तो फ़ाइन, अगर ये बिगड़ गया है तो आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप
क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो लोग हैं वो क्लिनिक्स पे आके और ख़ुद ये बात बताते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, हमने गलत काम कर दिया या हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। हमें बार बार ऐसे थॉट्स और थिंकिंग आते हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमें परेशान करती हैं, तो हम खुद से खुद ही परेशान हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, दूसरों को अवेयर करें, खुद भी अवेयर रहें। आप एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपके पास ऑनलाइन सर्विस है काउंसलिंग की या फिर कंसल्टेंट की, तो आप ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट से, तो काइंडली आप अपने इशू के बारे में पहले थोड़ा सा अवेयर हो जाएं खुद, किसी भी सोर्स से, या आप साइकोलॉजिस्ट से ही पूछ लें या वो आपको रिकमेंड कर दे कि आप फ़लाँ वेबसाइट पे जाके फ़लाँ चैनल पे जाके ये वाली अपनी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वीडियो देख लें या सुन लें या पढ़ लें, तो आपको अवेयरनेस हो जाएगी। क्या आप खुद को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ है, तो फिर आपका जो डायग्नोसिस है और ट्रीटमेंट है आसान हो जाएगा। तो अपने लिए चीज़ें आसान बनाएं और अपने जो मेंटल इलनेस प्रोफेशनल है उनके लिए भी चीज़ें आसान बनाएं। एक ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ अगर आपको कोई साइकोलॉजिस्ट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपसे कोऑपरेट कर रहा है और फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो काइंडली जब आपको वो अपना टाइम देता है या आपको आपके साथ कोऑपरेट करता है, फ्री सर्विस देता है, अपनी एफर्ट्स पुट करता है, उसको कुछ नहीं मिल जाना, वो सदका जारिया के लिए ये काम कर रहा है। या मैं खुद बहुत सारे पेशेंट्स को फ्री ट्रीट करती हूँ या काउंसलिंग करती हूँ या टाइम देती हूँ या उनको ट्रीटमेंट रिकमेंड करती हूँ या डायग्नोसिस करती हूँ। तो कोई भी अगर साइकोलॉजिस्ट है वो इतना फारिग नहीं बैठा हुआ कि आप लोगों के इस तरह के मसाइल फ्री में सुनेगा, लेकिन अगर कोई सुनता है तो ये उसका एहसास कह लें कि उसके अंदर एहसास है, सेंसेशंस हैं और इंसानियत उसके लिए बहुत मायने रखती है। तो आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। अगर आपको फ्री ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं तो काइंडली आप अगर उनके पास जाते हैं तो जाके उन्हीं से ही क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट ना कर दिया करें, या आप पर्सनल आईबी में जाके फ्रेंडशिप्स के ऑफ़र ना किया करें। ये बहुत चीप लगता है। एक प्रोफेशनल बंदा कभी भी इस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करता। तो आप अपने मसाइल के लिए जाते हैं या अपने मसले के लिए जाते हैं तो जाके वो डिस्कस करें, और कम से कम फेक पीपल जो हैं जिनको कोई मसला नहीं है, वो जानबूझ के इस तरह के काम कर रहे होते हैं, तो वो काइंडली ना करें। इस तरह से आप एक अच्छे सिटीज़न की कैटेगरी में नहीं आते। तो वो लोग जो आईबीएस में आके या फिर एक प्रोफेशनली बिहेव करने के बजाय, अपना इशू डिस्कस करने के बजाय क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, काइंडली उससे अवॉइड करें। आप जिनके अपने इशू के लिए आए हैं वो आपसे डिस्कस किया जाएगा, आपको डील किया जाएगा, ना कि आप आके उल्टे सीधे क्वेश्चन करें, या आप जो है वो साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को ट्रीट करने देने के बजाय खुद ही साइकोलॉजिस्ट बन के बैठ जाएं और खुद ही उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर दें। तो याद रखें, इस तरह से आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते, और ये बिहेव क्लिनिक्स में आके या ऑनलाइन सर्विस में एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो फिर इसका एक ही हल होता है कि ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो आपको मैनर्स होने चाहिए। मैनर्स इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर ट्रीटमेंट। होप सो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी और आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आज ये टॉपिक था हमारा जो आपसे डिस्कस करना चाहती थी। तो होप सो आपने इसको अच्छे से परसीव किया होगा। तो अगर किसी ने हमारा चैनल अभी ज्वाइन किया है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नॉलेज बांटना सदका जारिया है, आप भी इसको शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी अच्छे टॉपिक पे, किसी डिसऑर्डर पे या किसी
सेंसिटिव जो आज कल लोगों के लिए प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको अवेयरनेस दूंगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।